हेलो दोस्तों, आज हम चालू करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन नंबर 9 और आज हम बात करने जा रहे हैं डिराइव एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज और फॉल। ये आपका दो, एक होता प्रेशर मेथड, एक होता फोर्स मेथड और आज हम बात करेंगे फोर्स मेथड के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेरिवेशन। देखो इसमें हम मोस्टली क्या लेंगे, पहले मैंने लिया कैपिलरी राइज। यहाँ पे क्या वाटर आपका राइज हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सरफेस पे टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। तो टेंजेंट को देखो ड्रॉ किया मैंने, तो ये क्या होगा, एफ टी। एफ टी मतलब होता है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, इस एफ टी को रिजोल्व करोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो मॉलिक्यूल्स होगा यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे एंगल क्या बनेगा, आपका थीटा बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ टी को रिजोल्व करेंगे। तो यहाँ पे एंगल क्या बनता है, आपका थीटा। ये थीटा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बनेगा। देखो टेंजेंट ऑन, देखो सर्फ, टेंजेंट एंड सरफेस ऑफ सॉलिड के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, आपका थीटा होगा। तो एफ टी को रिजोल्व करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये पूरे सरफेस पे, इसको अगर एज्यूम करिए पूरे क्या होगा, ये पूरे सरफेस पे होगा। देखो ये क्या होगा, ये पूरे सरफेस पे होगा। देखो इस तरीके से ये जो फिनोमेना साइड में दिखा रहा हूं मैं, ये पूरे सरफेस पे आपका होगा, पूरे सरफेस पे। तो ऐसे हर एक की जगह पे क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो ऊपर क्या बनेगा आपका यहाँ पे, तो ऊपर आपका बनेगा यहाँ पे एफ टी कॉस थीटा और यहाँ पे क्या होगा, एफ साइन थीटा। ठीक है, क्यों, वर्टिकल कंपोनेंट क्या था, थीटा के साथ है, तो क्या बोलेंगे, एफ टी कॉस थीटा। इसको क्या बोलेंगे, एफ टी साइन थीटा। ठीक है। अब देखो, इसका जो लिक्विड का जो मास है, इसका जो वेट होगा, कैसे होगा, एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। कैसे एक्ट होगा, ये वर्टिकली डाउनवर्ड। यहाँ पे ये एम क्या होगा, मास ऑफ लिक्विड होगा। जी क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर इसमें नोटिस करोगे, ये जो एफ टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम जी को बैलेंस कर रहे हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंसेस दी एम जी। किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को बैलेंस कर रहा है। तो यही हमारा मेन पार्ट होगा इसका। ठीक है। इसका लेंथ कितना होगा सरफेस का, पूरा 2 पाई आर। कितना होगा, पूरा 2 पाई आर। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसके गिवन को लिखोगे। ठीक है, चलो इससे लिखते कंसिडर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम क्या होगा आपका, तो एम होगा आपका मास ऑफ लिक्विड होगा। ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिया, एच। एच क्या होगा, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। देखो ये लिक्विड कॉलम का क्या होगा, हाइट होगा, ये हाइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया आपको, जी। जी क्या होगा आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। नेक्स्ट आपको दिया पी। पी नहीं, क्या है, रो है। रो क्या होगा, इस लिक्विड का क्या होगा, डेंसिटी होगा। क्या होगा आपका, डेंसिटी होगा। नेक्स्ट आपको दिया थीटा। व्हाट इज थीटा, तो थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, एंगल मेड बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड क्या होगा, सरफेस ऑफ सॉलिड एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड। मेजर कहाँ पे करेंगे, इनसाइड द लिक्विड करेंगे। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब टेंजेंट और सॉलिड सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे एफ टी। व्हाट इज एफ टी, एफ टी होगा आपका फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्या होगा आपका, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, देखो आगे कैसे करो। देखो, तो हमने कहा था कि हमने एफ टी को रिजोल्व किया था। जब हमने एफ टी को रिजोल्व किया था तो जो एफ टी साइन थीटा है वो देखो पूरे सरफेस पे, देखो ये आपका मान लो सरफेस ऐसा दिया है, तो ये एफ टी पूरा ऐसे लगेगा। तो ड्यू टू सिमेट्री होने की वजह से एफ टी साइन थीटा पूरा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ टी कॉस थीटा। तो हम बोल सकते हैं एफ टी साइन थीटा कैंसल आउट ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे एफ टी कॉस थीटा ये क्या कर रहा, बैलेंस करेगा। तो क्या लिखोगे, बैलेंसेस दी क्या होगा, वेट एम जी। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा इस तरीके से, एफ टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस एफ टी और एम को चेंज करना है। तो लेट्स एफ टी इज इक्वल टू कितना होगा, तो लेफ्ट इज इक्वल टू होगा, देखो एफ टी क्या फोर्स है, तो हमने पढ़ा है टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, टेंशन इंटू लेंथ होगा। तो लेंथ कितना, देखो इसका लेंथ कितना होगा, पूरा फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है, पूरे सरफेस पे एक्ट हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, सर्कल का सर्कमफ्रेंस। तो लेंथ कितना होगा, देखो तो एफ टी कितना होगा, टी इंटू एल। एल कितना होगा, 2 पाई आर। यहाँ पे आर क्या होगा, रेडियस ऑफ ट्यूब होगा, जो भी आप ट्यूब जिसमें कैपिलरी यूज कर रहे हो वो। ठीक है।
तो मुझे मिल गया ft की वैल्यू। सेम हम क्या निकालेंगे, मास को निकालेंगे। तो मास क्या होगा, m इज इक्वल टू होगा डेंसिटी इंटू क्या होता है, वॉल्यूम। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू क्या होगा, वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना होगा, इसका रो होगा। वॉल्यूम कितना होगा, v। वॉल्यूम किसका निकालेंगे, सिलेंडर का। देखो एरिया इंटू क्या होगा, हाइट। एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। हाइट कितना दिया, h दिया है। तो वॉल्यूम हम बोलेंगे यहाँ पे, सिंस वॉल्यूम कितना होगा आपका, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, h होता है। तो इसको यहाँ रख दो, कितना होगा, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, h। तो ये वैल्यू मिल गया आपको मास का, ये वैल्यू मिल गया आपको ft का। तो दोनों को यहाँ पे चेंज कर दो। तो दोनों को चेंज करोगे तो आपको ft कितना दिया है, ft दिया है t 2 पाई आर इंटू क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू m कितना दिया आपको, तो m दिया है रो इंटू क्या होगा, आर स्क्वायर h। और यहाँ पे क्या दिया है, g। अब इसमें जो भी कैंसिल होगा उसे कैंसिल कर लेंगे। तो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, देखो यहाँ पे ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया देखो, तो पाई आर स्क्वायर, ये पाई दिया, ये पाई है, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या कैंसिल होगा, यहाँ पे ये आर स्क्वायर है, यहाँ पे एक आर है। तो कितना बचेगा, यहाँ पे एक बचेगा। तो आपके पास बचा क्या, टी इंटू यहाँ पे 2 बचा, 2 आगे ले लेंगे। और क्या बचा, कॉस थीटा बचा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, रो बचा, यहाँ पे आर बचा, और क्या बचा यहाँ पे, एच और जी। मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, मुझे यहाँ पे निकालना एच निकालना है। तो बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, बाकी सबको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो फाइनली यू गेट एच इज इक्वल टू कितना होगा, 2t कॉस थीटा अपॉन क्या होगा, देखो एच को निकालना है तो क्या होगा, रो जी आर, क्या होगा, रो जी आर। तो ये मेरा क्या होगा फॉर्मूला। तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा आपका, एच इज इक्वल टू कितना होगा, 2t कॉस थीटा अपॉन क्या होगा, रो जी आर। क्या होगा, रो जी आर। तो ये क्या होगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। देखो दोस्तों, आपको नोट्स के लिए और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर इस तरीके से आपको डिटेल नोट्स टाइप फॉर्म में मिलता है। और आपको प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यू भी रहते हैं। तो डेली आप मेरे साथ एमसीक्यू वन लाइन में प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मैं डेली पोस्ट करता हूँ एमसीक्यू जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और वन लाइनर भी क्या करता हूँ, मैं डेली पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आप ये ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ो, मुस्कुराओ और टॉप करो।